यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 आ गया है कि बीएड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बीएड करते हैं तो आपको जूनियर में आज तक मेरे दोस्त कोई और आपकी जूनियर की वैकेंसी नहीं आई है। 5% चांस है बीएड के बाद टीचर बनने का। सर बीकॉम बीटेक या बीसीए किए हुए कि बीएड पहले पीआरटी में एलिजिबल था। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। तो भाई साहब, आज आपका अगर शिक्षक बनने जाने वाले ना तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 आ गया है। 10 फरवरी से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो बीएड किसे नहीं करना चाहिए, बीएड किसे करना चाहिए, पूरी जानकारी मिलेगी मेरे दोस्त। बीएड करने से पहले मेरे दोस्त आपको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ना तो कोई आपको यूनिवर्सिटी, ना कोई कॉलेज, ना कोई टीचर, कोई भी आपको यह जानकारी नहीं देता है, जिसकी वजह से हर साल कम से कम, ये तो मैंने 90 लिखा है, 95% से ज्यादा बच्चे जो होते हैं बीएड करते हैं थर्ड सेमेस्टर में जब आते हैं या जब भी टीचिंग फॉर्म भरने जाते हैं तब उनको यह जानकारी पता चलती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तो इसीलिए मेरे भाई, अगर चैनल पे नए जुड़े तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि बीएड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और हर साल मैं बता रहा हूं, लाखों अभ्यर्थी बीएड कर लेते हैं लेकिन बाद में पता चलता है उनकी बीएड की डिग्री वेस्ट है, मतलब कोई काम की नहीं। और हर साल बीएड करके लाखों विद्यार्थी बर्बाद होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने बीएड के बजाय कोई दूसरा, जैसे आपका डीएलएड बीटीसी किए होते, हो सकता है अभी उनके पास नौकरी हाथ में होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पूरी जानकारी 1 बाय 1 बताएंगे, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, कौन कौन से, कि किसे बीएड करना चाहिए, किसे बीएड नहीं करना चाहिए, और बीएड के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं है। हाँ, यह भी बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं मेरे दोस्त, अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने जाएंगे तो दो तरह के आप कोर्स कर सकते हैं। एक होता है आपका डीएलएड, जो आपका डिप्लोमा होता है 2 साल का, और एक होता है आपका बीएड, ये भी आपका 2 साल का होता है। बीएड का क्या होता है, जब आप बीएड करते हैं तो आपको जूनियर में आप फॉर्म भर सकते हैं, टीजीटी में भर सकते हैं, और पीजीटी में मेरे दोस्त आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहां पे आप लोग को दिखेगा यार, इसमें तो 3 अपॉर्चुनिटी है। डीएलएड की बात करें तो आपका पीआरटी की वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं और जूनियर के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। मैं आपको बता दूं, आपकी जूनियर की जो वैकेंसी है अभी तक सिर्फ 2 बार आई है। एक बिहार में अभी 33,000, और इससे पहले आपकी राजस्थान में 25,000 2022 में। उसके अलावा आज तक मेरे दोस्त कोई और आपकी जूनियर की वैकेंसी नहीं आई है, और कोई उम्मीद भी नहीं है। ना तो आपकी कभी केवीएस में जूनियर की वैकेंसी आती है, ना ही आपकी DSSB में आती है, और ही आपकी यूपी में कोई जूनियर की वैकेंसी आई है। तो याद रखिएगा, बीएड के बाद जूनियर का ऑप्शन तो आपका पहले कट जाता है। दूसरा आता है टीजीटी और पीजीटी। तो याद रखिएगा, जिन भाइयों ने ग्रेजुएशन अपना रेगुलर किया है, जिन्होंने बीएड किया है और सच में उनकी अपने सब्जेक्ट में कमांड है, तभी उनका टीजीटी और पीजीटी में सिलेक्शन होगा। और मैं आपको बता दूं, साल भर में या कभी भी आप निकाल लेना, टीजीटी पीजीटी की एकदम, मतलब होता है ना कि मुट्ठी में छोटे से दाने के बराबर वैकेंसी आती है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं पीआरटी की बात करूं, तो पीआरटी की हर साल थोड़ा थोड़ा करके, और सबसे ज्यादा याद रखिएगा, मान लीजिए अगर टीजीटी पीजीटी दोनों को मिला के आपकी 5,000 वैकेंसी आई है ना मेरे दोस्त, तो पीआरटी की आपकी अकेले आपकी 70,000 वैकेंसीज आती हैं। और सैलरी में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है मेरे दोस्त। आपका अगर आप जूनियर ज्वाइन करते हैं तो इसका 4600 ग्रेड पे है, आपको लगभग 50,000 के करीब सैलरी मिलेगी। टीजीटी ज्वाइन करेंगे, इसका भी 46,000 ग्रेड पे है, आपका 50 से 55,000 जाएगा। सेम आपका पीजीटी जाओगे 4800 ग्रेड पे, तो बहुत अच्छी जगह पे है, तो आपका 52 55 60,000 जाएगा। नहीं तो सेम सैलरी है। और पीआरटी का ग्रेड पे आपको पता 4200, यानी मिनिमम 40,000 आपको मिलेंगे। लेकिन अगर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करोगे तो मेरे भाई, बीएड में मान लीजिए आपका 5% चांस है बीएड के बाद टीचर बनने का, सरकारी, ये मैं 5 बता रहा हूं। अगर आप डीएलएड करते हैं तो आपके पास 95% चांसेस रहेगा शिक्षक बनने के, क्योंकि कोई और वैकेंसी आए ना आए, पीआरटी की आपकी लगातार वैकेंसी आती है और बहुत ज्यादा आती हैं। यूपी में 2018 में आपकी 1,30,000 आई थी, बिहार में आपकी
1 लाख पहले आई थी और लगभग आपकी अभी भी थोड़ी थोड़ी करके 1 लाख वैकेंसी हो गई है, फिर से अभी 35,000 आने वाली है। डी ट्रिपल एस में आप लोग देख लीजिए, पीआरटी की सबसे ज्यादा 5 से 7,000 रहती है, केवीएस का आया था 6300, अकेले आपकी डीएलएड यानी पीआरटी की वैकेंसी थी। और मैं आपको बता दूं, बीएड वाले पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब अगर आपने बीएड किया है तो आप पीआरटी वैकेंसी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आपके पास जो थोड़ी बहुत वैकेंसी बचती है वही रहेगी। तो ये था कि बीएड करके आपको क्या मिलेगा और डीएलएड करके क्या मिलेगा। मतलब बीएड के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है, डीएलएड के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, लेकिन याद रखिएगा जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी बहुत ज्यादा है। अब यहां पे एक और बनता है, जो आपके कुछ अभ्यर्थी होते हैं जो आपका बीकॉम बीटेक या बीसीए किए हुए हैं, इनको तो मेरे भाई मैं बहुत बार, मतलब अगर आप चैनल पे देखे होंगे, मैं हर बार यही बोलता हूं, इनको बीएड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? और इनके साथ साथ ऐसे अभ्यर्थी जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। अब बोलोगे सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सी चिड़िया का नाम है? मेरे भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको तब पता चलता है जब टीचर टीजीटी की वैकेंसी आती है, पता लगता है कि आप बीएड करने के बाद भी टीजीटी फॉर्म भर ही नहीं सकते। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेरे दोस्त क्या होता है कि आप जिस विषय से टीजीटी अप्लाई करना चाहेंगे वहां के लिए होता है। जैसे मेरे भाई आपको पता है कहीं भी 10th में बीकॉम से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाया जाता, बीटेक से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाया जाता और बीसीए से रिलेटेड भी आपका कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन आप बोलोगे सर तो ये एलिजिबल किसके लिए रहते हैं? याद रखिएगा, बीकॉम बीटेक बीसीए वाले, वो आपका जो आपकी जूनियर की वैकेंसी आती है ना मेरे दोस्त, 6 to 8, उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। टीजीटी का आप फॉर्म भर नहीं सकते हैं। और पीजीटी की मेरे भाई इतनी कम वैकेंसी आती है ना, जिनका ग्रेजुएशन में खुद का सब्जेक्ट होता है, वही लोग आपकी कट ऑफ एकदम हाई कर देते हैं कि बाकी लोगों को मौका ही नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों का बीएड करना कोई मतलब नहीं है। बोलोगे सर जूनियर का ऑप्शन बचा ना, भाई जूनियर की वैकेंसी भी तो आनी चाहिए ना। और मैं पिछले साल भी बहुत सारे लोगों को मना किया था कि बीएड मत करना, और इस बार फिर से मैं बोलता हूं कि बीएड मत करो, उससे अच्छा, क्योंकि देखो हर स्टूडेंट का एक ही सपना है कि भाई मुझे सरकारी नौकरी, मतलब टीचर मुझे बनना है। अगर सिर्फ टीचर बनना है तो डीएलएड करो, बम्पर वैकेंसी आती है उसका हिस्सा बनो। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बीएड कर लूं, तो बीएड के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिछले साल ही आपको पता है पीआरटी से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। और पीजीटी का लेवल, मैं फिर से बोल रहा हूं, लेवल इतना हाई होता है, चीजें इतनी हाई होती हैं, जो बच्चे, अब आप ही सिंपल से सोचो, जो टीचर कहीं पढ़ा रहा है लगातार 12th 11th 9th 10th को, उसका सिलेक्शन होगा या फिर जो ऐसे हैं। और हर बार मैं बता रहा हूं, अगर आपकी वैकेंसी आती है, जो योग्य, अभी भी बहुत सारे ऐसे योग्य टीचर हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब कोई टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है, पता लग ग्रेजुएशन में बीसीए बीएससी किया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं। इसके बाद जो आपका लास्ट आता है मेरे भाई, मैं आपको सिंपल से ही बोलूंगा कि वीडियो को आपके जितने मित्र हैं ज्यादा से ज्यादा जो बीएड करने को सोच रहे हैं उन तक शेयर कर दो। और जिन्होंने बीएड में अगर अभी एडमिशन लिया है उनको बता दो भाई कि बीएड करने का कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा, आपको पता है आपका मई में आपका डीएलएड या जिसको बीटीसी बोलते हैं उसका फॉर्म आएगा, उसको भरिएगा, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा रहेगी। और बाकी आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे आपकी जितनी भी, मतलब शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, हम 1 by 1 यहाँ पे आपको बताते हैं। और जो भी यहाँ पे क्लासेस चलती हैं उसका पीडीएफ आपको यहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। बाकी एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, आपका ये बीएड का आपका है और ये डीएलएड का, कि बीएड पहले पीआरटी में एलिजिबल था, लेकिन अब आपको पिछले साल पता है एनसीटीई ने पीआरटी से हटा दिया है। तो बीएड वालों के लिए मात्र 5% चांसेस है वैकेंसी के लिए। बाकी अगर डीएलएड करेंगे तो बहुत सारी वैकेंसी है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले बीएड किए थे और इस साल डीएलएड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है आपकी जूनियर की वैकेंसी आती नहीं, टीजीटी पीजीटी इतनी कम वैकेंसी आती है कि उनको मौका ही नहीं मिलता है। तो मेरे भाई अभी भी मौका है, अगर बीएड करना चाह रहे हो, देखो अगर आप कहीं पढ़ा रहे हो स्कूल में, या फिर आपको लगता है कि मुझे हाई लेवल का टीचर बनना है, सरकारी नौकरी से मतलब नहीं है, तब आप बीएड कर लो। लेकिन मेरे भाई अगर सरकारी नौकरी चाहते हो तब आप डीएलएड करो, 2 साल का वो भी कोर्स है, सेम पैसा लगेगा सब कुछ, लेकिन आपके पास मौके ज्यादा रहेंगे। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे मित्रों तक एक बार शेयर कर दो कि भाई बीएड छोड़ो, डीएलएड को अपनाओ, जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। और कैसे कहां का है वो मैंने आपको बता दिया।
बाकी अभी भी अगर आपके कोई डाउट बचते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपके सभी सवालों के जवाब यहां पे मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही बार फिर से यही बोलूंगा, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, बीएड मत करो। और बीएड क्या मैं बोलूं, कोई भी बीएड मत करो, डीएलएड करो। जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, मौके ज्यादा हैं, आराम से जॉब लो और अपना जो सपना है टीचर बनने का सरकारी, वो पूरा करो।